श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर इंसान के मन में यह सवाल गहराई से उठता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि बुरे लोग आराम और सुख सुविधाओं में जीते नजर आते हैं। उनके पास धन, ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं दिखती, जबकि सच्चे, ईमानदार और सज्जन लोग बार बार कठिनाइयों और दुखों से गुजरते हैं। अच्छे लोग दुखी क्यों दिखते हैं? इसका उत्तर बहुत गहराई में छिपा है। जब हम ऐसे किसी सज्जन या संवेदनशील व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि वह हमेशा बोझिल मन से जी रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान कम और चिंता अधिक है, पर असल में यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की विशालता है। एक साधारण इंसान केवल अपना दुख जानता है। अगर उसे चोट लगी हो या उसके घर में कोई परेशानी हो, तभी उसका मन व्यथित होता है। लेकिन एक अच्छा इंसान ऐसा नहीं होता। उसका हृदय इतना कोमल और दयालु होता है कि वह दूसरों के आंसू भी अपने भीतर महसूस करता है। अगर वह किसी को भूखा देख ले, किसी बच्चे को रोते हुए सुन ले, किसी बूढ़े को अकेला देख ले, तो उसका मन चैन से बैठ नहीं सकता। उस क्षण उसे लगता है मानो यह दुख उसका अपना हो। सोचिए, कोई व्यक्ति जब सड़क पर किसी घायल को देखता है तो ज्यादातर लोग बस देखकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन संवेदनशील इंसान वहीं ठहर जाता है। वह सोचने लगता है, अगर यह मैं होता तो। उसका दिल कांप उठता है और वह पूरी कोशिश करता है कि मदद कर सके। यही वजह है कि उसका मन हमेशा दूसरों की पीड़ा के बोझ से भारी रहता है। उनके भीतर करुणा इतनी प्रबल होती है कि वे केवल अपने लिए नहीं जीते। वे हर उस जगह दुख महसूस करते हैं जहां अन्य लोग केवल नजरें फेर लेते हैं। यही कारण है कि वे हमें दुखी नजर आते हैं। उनके चेहरे पर जो गंभीरता होती है, वह इस बात का प्रमाण है कि वे दुनिया की तकलीफों को नजरअंदाज नहीं कर पाते। यह संवेदनशीलता ही उन्हें महान बनाती है, क्योंकि सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि इंसान अपने जीवन को सुख सुविधाओं में डुबोकर जी ले, बल्कि इस बात में है कि वह दूसरों के दुख को देखकर उससे प्रभावित हो और उसे कम करने का प्रयास करे। अच्छे लोग दुखी इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे केवल अपना जीवन नहीं जीते, बल्कि हर किसी की पीड़ा उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। असल में उनका दुख उनका बोझ नहीं है, बल्कि उनकी ताकत है। यही संवेदनशीलता उन्हें अलग बनाती है और इसी वजह से वे समाज में सबसे मूल्यवान इंसान बन जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सज्जन व्यक्ति का जीवन एक वृक्ष की तरह होता है। सोचो अर्जुन, एक पेड़ कैसा होता है? धूप की तपिश उस पर पड़ती है, आंधी तूफान उसे झकझोर देते हैं, बारिश उसकी टहनियों को भारी कर देती है, लेकिन वह पेड़ कभी शिकायत नहीं करता। वह अपने हिस्से की सारी तकलीफें चुपचाप सह लेता है। पर जब कोई थका हारा राहगीर उसकी छांव में बैठता है तो पेड़ बिना कुछ कहे उसे ठंडक दे देता है। पक्षी उसकी डालियों पर घोंसला बनाते हैं, वह बिना विरोध के उन्हें घर दे देता है। यहां तक कि जब उसके फल तैयार होते हैं तो वे भी वह अपने लिए नहीं रखता, बल्कि दूसरों को बांट देता है। यही सज्जन मनुष्य का धर्म है, अपने दुख सहना पर दूसरों को हमेशा सुख देना। कृष्ण के शब्द अर्जुन के हृदय को भीतर तक छू जाते हैं। जैसे एक थका हुआ यात्री पेड़ की छांव पाकर शांति महसूस करता है, वैसे ही अर्जुन के मन को इन वचनों से सुकून मिलता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन के संघर्ष और कष्ट वास्तव में आत्मा की अग्नि परीक्षा है, जो इंसान को भीतर से मजबूत और प्रकाशमय बनाती है। श्री कृष्ण का एक और गहन संदेश है, जो सुख और दुख में समान रहता है वही वास्तव में योगी है, वही वास्तव में मुक्त है। इसका अर्थ यह है कि अच्छा व्यक्ति तभी सच्चा ज्ञानी है जब वह दुख को भी ईश्वर की इच्छा मानकर शांत रहता है। दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना ही असली अध्यात्म है। इसलिए सज्जन लोगों का दुखी होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। ये दुख उन्हें और मजबूत बनाते हैं, उनका हृदय और विशाल बनाते हैं और उनका मन ईश्वर के प्रति और अधिक समर्पित हो जाता है। श्री कृष्ण यही कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में दुख से घबराओ मत। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं ताकि वे दूसरों को राह दिखा सकें। उनका दुख संसार का मार्गदर्शन है, और जो दुख को प्रसाद मान लेता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। तो उत्तर यही है, अच्छे लोग दुखी इसलिए नहीं रहते कि वे दुर्भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे संसार को सुख देने की क्षमता रखते हैं। दुख उनके जीवन की परीक्षा है और उनके आत्मोदय का साधन है। जब जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं तो मनुष्य के भीतर यह प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों हर परीक्षा सज्जन और सच्चे लोगों के सामने ही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो वृक्ष फल से लदा होता है वही सबसे अधिक झुकता है और वही सबसे अधिक पत्थर खाता है। निर्जीव पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। उसी तरह अच्छे और सच्चे लोगों को ही संसार बार बार परखता है, क्योंकि उनके भीतर सहन करने की ताकत होती है। यहां एक गहरी शिक्षा है, दुख केवल तकलीफा नहीं है, वह आत्मा को परिष्कृत करने का साधन भी है।
सज्जन व्यक्ति दुख के सामने टूटता नहीं है, बल्कि और मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। यही मजबूती उसका वास्तविक सौंदर्य है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सम दुख सुखम धीरम सोम्रतत्वाय कल्पते, अर्थात जो मनुष्य दुख और सुख दोनों में समान रहता है वही अमरता की ओर बढ़ता है। इससे स्पष्ट है कि सज्जन का दुख केवल उसका निजी बोझ नहीं है, बल्कि उसके जीवन का मार्गदर्शन है। संसार उसी से सीखता है कि कठिनाई में भी शांति, धैर्य और विश्वास कैसे बनाए रखना चाहिए। अच्छे लोगों को दुख इसलिए भी अधिक मिलता है क्योंकि वे दूसरों का बोझ भी अपने कंधों पर उठा लेते हैं। किसी और की पीड़ा उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। वे दूसरों के आंसू पोंछते हैं, भले ही उनके अपने आंसू भीतर ही दबे रह जाएं। यही संवेदनशीलता उन्हें औरों से अलग करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, साधारण मनुष्य केवल अपने सुख दुख में उलझा रहता है, लेकिन जो सज्जन है वह जगत के दुख को भी अनुभव करता है। यही उसे महान बनाता है। दुख का उद्देश्य, दुख का अर्थ सजा नहीं है। कृष्ण बताते हैं कि दुख आत्मा के लिए वैसा ही है जैसे सोने के लिए आग। जब सोना तपता है तभी कुंदन बनता है। उसी तरह सज्जन व्यक्ति दुख में तपकर और उज्ज्वल बनता है। यदि जीवन में कोई कठिनाई ना आए तो मनुष्य आलसी और जड़ हो जाएगा। दुख ही उसे जगाता है, चेताता है और आगे बढ़ाता है। इसलिए अच्छे लोग दुखी दिखाई देते हैं। उनका दुख उन्हें संसार से दूर नहीं करता, बल्कि और अधिक करुणामय और दयालु बना देता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, हे अर्जुन, सज्जन का दुख उसकी हार नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति है। वही दुख उसे ईश्वर के और निकट ले जाता है, और जब वह सुख दुख से ऊपर उठ जाता है तभी वह सच्चा योगी और मुक्त आत्मा बनता है। जब हम यह प्रश्न करते हैं कि अच्छे लोग ही दुख क्यों झेलते हैं, तो उत्तर हमें प्रकृति और जीवन के उदाहरणों में दिखाई देता है। जैसे एक वटवृक्ष को देखो, वह विशाल है, फैला हुआ है और सैकड़ों लोगों को छाया देता है। आंधी आए, तूफान आए, सबसे पहले वही उसकी मार झेलता है। लेकिन क्या वह टूट जाता है? नहीं, वह और गहराई से अपनी जड़ों को धरती में जमा लेता है। उसी तरह अच्छे लोग भी दुख के तूफानों से टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़े होते हैं। अच्छे लोगों को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि उनके भीतर उस दुख को सहने की शक्ति होती है। साधारण व्यक्ति तो बहुत छोटी सी परेशानी में भी टूट जाता है, उसका धैर्य बिखर जाता है। लेकिन सज्जन व्यक्ति कठिनाई को झेलने की सामर्थ्य रखता है। वह अपने भीतर के विश्वास और श्रद्धा से उस पीड़ा को सहकर और भी मजबूत हो जाता है। दुख उनके लिए दंड नहीं है, बल्कि आत्मा को और अधिक निर्मल और उज्ज्वल बनाने का मार्ग है। यह एक परीक्षा है जो उन्हें उनके असली सामर्थ्य से परिचित कराती है। जब सज्जन मनुष्य दुख को धैर्य और विश्वास से पार कर जाता है, तब उसका हृदय और आत्मा दोनों ओर गहरी शांति और प्रकाश से भर जाते हैं। साधारण लोग जहां हार मान लेते हैं, वहीं सज्जन व्यक्ति उस दुख को अपने आत्मबल से जीत लेता है। यही अंतर है बुरे और अच्छे लोगों के जीवन में। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। वे हमेशा आते जाते रहेंगे, जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं। गर्मी आएगी तो उसके बाद सर्दी आएगी, बरसात आएगी तो फिर धूप लौटेगी। यही संसार का स्वभाव है, यही जीवन की सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि क्यों सुख हमेशा नहीं रह सकता, क्यों दुख बार बार आकर मन को तोड़ देता है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं, वे टिके रहने वाले नहीं। जिस तरह सुबह के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां और खुशियां चक्र की तरह घूमती रहती हैं। फर्क केवल इतना है कि जब दुख आता है तो अधिकांश लोग उससे बचने के लिए गलत रास्ते तलाशने लगते हैं। कोई झूठ बोलता है, कोई छल करता है, कोई दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है ताकि वह अपने दुख से भाग सके। लेकिन ऐसा करने से वे केवल और गहरे बंधनों में फंस जाते हैं। उनका मन कुछ समय के लिए शांत हो सकता है, लेकिन भीतर से वे और भी अशांत हो जाते हैं। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति दुख को भी ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है। वह यह मानता है कि यह दुख भी उसी ईश्वर की ओर से आया है जिसने सुख दिया था। जिस तरह हम प्रसाद के रूप में मिले मीठे को आनंद से खाते हैं, वैसे ही सज्जन व्यक्ति दुख को भी कड़वा प्रसाद मानकर सहन करता है। वह टूटता नहीं, बल्कि सोचता है कि शायद इस दुख में भी कोई गहरी शिक्षा छिपी है। यही कारण है कि सज्जन व्यक्ति दुख में भी धैर्य रख पाता है। उसका मन कहता है कि यह दुख स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा। जैसे तपती धूप हमेशा नहीं रहती, वैसे ही यह कठिनाई भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। और जब कठिनाई खत्म होती है तो वह व्यक्ति और भी मजबूत और भी परिपक्व होकर निकलता है। श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें स्वीकार करना ही जीवन की सच्ची कला है। सज्जन व्यक्ति इस कला को समझ लेता है
इसलिए वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही स्थिरता उसे औरों से अलग बनाती है और यही उसे ईश्वर के और निकट ले जाती है। नदी को देखो, वह पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाती है, पत्थरों से टकराती है, ठंडी और गर्म हवाओं को सहती है, लेकिन थमती नहीं। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है समुद्र तक पहुंचना। वैसे ही सज्जन व्यक्ति दुखों से टकराता है, लेकिन उसका लक्ष्य होता है ईश्वर तक पहुंचना। महाभारत में ही देखो, धर्मराज युधिष्ठिर सबसे सज्जन, सबसे सत्यवादी और सबसे न्यायप्रिय थे, लेकिन क्या उन्हें सुख मिला? नहीं। उनका जीवन बार बार दुखों से भरा रहा। जुए में सब कुछ हारना पड़ा, वनवास सहना पड़ा, अपमान देखना पड़ा। श्री कृष्ण ने ही उन्हें समझाया कि यह सब उनकी आत्मा की परीक्षा है। यदि युधिष्ठिर जैसे धर्मप्रिय व्यक्ति दुख नहीं सहते तो संसार को धैर्य, सहनशीलता और सत्य की शक्ति का उदाहरण कैसे मिलता? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बार बार थपकी देता है ताकि वह मजबूत बने, वैसे ही ईश्वर सज्जन मनुष्य को कठिनाइयों से गुजारते हैं। यह दुख उस पर आघात नहीं है, बल्कि निर्माण है। इसका अर्थ है कि सज्जन व्यक्ति का दुख एक संदेश है। वह संसार को यह दिखाता है कि कष्ट के बीच भी जीवन को शांति और साहस से जिया जा सकता है।